नमस्कार दोस्तों, निफ्टी में आप सभी का स्वागत है। आज मार्केट जो है खुलते ही काफ़ी ज़्यादा गैप अप दिया था यहाँ पर गैप डाउन में। तो गैप डाउन जो दिया था वो लगभग 200-250 के पॉइंट में दिया था। फिर बाद में मार्केट जो होता है धीरे धीरे गिरते गिरते 23,800 के आसपास 880 के आसपास पहुँच गया था। लगभग 23,900 के आसपास मार्केट आ गया। ग्लोबल न्यूज का काफ़ी ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट किया और ईवीएस में जो डाटा आया था इसका वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ पर किया है। एक्चुअली इंडियन मार्केट अगर देखें तो हम लोग 25,000 के आसपास थे। अगर निफ्टी में देखा जाए तो 25,000 के आसपास चल रहे थे, पर ग्लोबल मार्केट में ईवीएस डाटा के अनुसार जो देखा गया उसके अनुसार अगर देखे जाए तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो होता है नीचे डाउन साइड में आ गया है। वहाँ का रिपोर्ट जो है कुछ रिसेशन के बहस से कुछ इन्वेस्टर जो है पैसा निकाले, वहाँ का कुछ ऐसा रिपोर्ट आया कि वहाँ रिसेशन आने वाला है। तो उसका इफेक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पर देखा गया है कि इंडियन मार्केट पर ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान के मार्केट तो लगभग 10% के आसपास गिर गया है। ऐसा मतलब कि हाहाकार मच गया वहाँ पर। हम लोगों की जो निफ्टी है वो लगभग ज़्यादा नहीं 2% के आसपास गिरा है, 2-2.5%। लेकिन अगर देखा जाए ग्लोबल मार्केट तो वहाँ पर तो बहुत सारा मार्क गिर गया है। अगर यदि बिटकॉइन को ही देखें तो हम लोग 15,000 के आसपास गिरा हुआ है। तो जिस तरह से निफ्टी आज फॉल किया है वो ग्लोबल इफेक्ट है, इंडियन इफेक्ट नहीं है। फिर नीचे सर्वाइव किया लगभग 23,900 पर डबल टॉप बना के ऊपर जा रहा है। अब तो नीचे पॉसिबल नहीं है कि आ जाए। अगर 24,120 के अगर ऊपर निकाले तो 3 PM से कैंडल ब्लास्ट करेगा। अगर हम लोग चाहें तो अगर बिगिनर है तो एक कैंडल के साथ हम लोग यहाँ पर एक लॉट के साथ एक कैंडल को हम लोग खरीद सकते हैं। अगर यदि ये 24,120 को ऊपर निकाल दे तो 3 PM में, तो यहाँ पर जो मार्केट है वो हम लोगों को इफ़ेक्ट इसके आधार पर नहीं कर रहा है कि इंडिया में कुछ उथल पुथल होने वाला है। एक और न्यूज़ है कि ईरान और इजराइल में शायद हो सकता है मिडिल ईस्ट में युद्ध फिर हो जाए, तो उसका इफ़ेक्ट भी यहाँ पर पड़ रहा है। तो ग्लोबल मार्केट गिरने का ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इजराइल और इंडिया के बीच में जो युद्ध छिड़ रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में, तो उसका रीज़न भी हो सकता है। और अगर उससे हुआ, अगर वहाँ युद्ध हुआ तो मार्केट भी और क्रैश हो सकता है। इंडिया में तो नहीं, तो अभी इंडिया में क्रैश का वर्ड यूज करना खैर उतना नहीं होगा इम्पोर्टेंट। लेकिन हाँ, वर्ल्ड में देखा जाए जिस तरह से 10%, 12% और 20% गिर रहा है, उस आधार पर कह सकते हैं कि वहाँ पर रिसेशन आ सकता है या फिर क्रैश हो सकता है। मंदी आने का डर सबसे ज़्यादा हम लोग को इंडियन मार्केट में देखा जा रहा है। इसी के चलते थोड़ा सा इन्वेस्टर जो है यहाँ पर डरे हुए हैं। दूसरा कि हम लोग यहाँ पर देखें कि अब आज का जो मार्केट का अगर यदि एनालाइज करें तो मार्केट आज शुरू से ही डाउन साइड में था, गिरे गैप अप खुला ही और फिर डबल टॉप के साथ नीचे आया। और लगभग ये मार्केट जो होता है, मार्केट लगभग 11 बजे के आसपास तक, 11:20 तक मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहा पुट साइड में। अगर इस समय अगर पैसा बना सकते तो बनाए। फिर हम लोग लिए थे 23,900 पर। तो अभी भी लाइव एनालाइज चल रहा है। लाइव एनालिसिस में अगर देखें, अगर मान लीजिए कि अभी भी मार्केट डबल टॉप बना के नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर ये मार्केट जो है 24,120 के ऊपर चला गया तो 3 PM का कैंडल होगा और ये लगभग आपको जाएगा यहाँ पर 24,280 तक जा सकता है निफ्टी। 24,280 तक निफ्टी जा सकता है यहाँ तक। तो हम लोग देखते हैं कि 3 PM में क्या होगा। अब अगर नहीं, तो अगर ये कैंडल आज 24,120 के ऊपर नहीं गया तो आज मार्केट साइडवेज रहने वाला है। तो एक कैंडल से हो सकता है कि इसके अंदर जो है आप लोग ख़रीद सकते हैं या ले सकते हैं सीखने के तौर पर। और जो नए होंगे वो, और नहीं तो भाई जो पुराने हैं उनका तो खैर है ही, लेकिन जो नए हैं वो एक कैंडल के आसपास यहाँ पर ले सकते हैं। तो 3 PM देखें, अगर यदि 24,120 के ऊपर गया तो हम लोग ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आज मार्केट साइडवेज रहने वाला है। सपोर्ट ठीक है यहाँ पर 24,040 पर है, और दूसरा सपोर्ट इसका खुद एक 24,000 है। और अब तो शायद डाउन में नहीं आने वाला है, डाउन में ये चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि निफ्टी जो है काफ़ी ज़्यादा
डाउन में पहले ही गिर चुका है, तो निफ्टी ये डाउन के अंतर्गत तो आ नहीं सकता, नीचे आ नहीं सकता, क्योंकि 3 PM का एक ही रीज़न है कि या तो ऊपर जा सकता है, नीचे तो आने का कोई रीज़न नहीं, या तो साइडवेज रह सकता है। मार्केट आज सुबह में काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया है, तो जो पैसा कमा लिए हैं आप लोग, वो दोबारा अगर 3 PM में आना चाहें तो शायद रुक जाए तो बेस्ट है, क्योंकि मार्केट पैसा लेती है तो देती है तो ले भी लेती है, तो इस बात को ध्यान रखें। और 3 PM तो नहीं लग रहा है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है 24,120 के ऊपर, उम्मीद तो कम लग रहा है, क्योंकि मार्केट अब साइडवेज रहने वाला है 24,120 के शायद नहीं जा रहा है तो नीचे आ रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस पैसे को थोड़ा सा जो कमाए हैं आज वो बचा के रखें। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।